रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने कई सारे लिप एंड आर्ट आइडियाज आपके साथ शेयर किया है। किसी किसी में मैंने कुछ और आइटम्स का भी यूज किया है अपार्ट फ्रॉम मोल्डेड क्ले। तो ये वीडियो में स्पेसिफिकली मैं 3 ऐसे लिप एंड आर्ट आइडियाज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैंने मोल्डेड क्ले का यूज नहीं किया है, उसके बदले कुछ और डिफरेंट आइटम्स मैंने ट्राई किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते कौन कौन से आइटम्स मैंने यूज किया है और इसका आउटकम कैसा आया है। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उससे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है इस तरह के क्राफ्ट आइडिया शेयर करने का। तो चलो आप देखते हैं कौन कौन से आइडियाज मैंने यहाँ पे शेयर किया है। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये केक बेस। तो ये सारे आइडियाज़ मैं बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल के साथ क्रिएट करना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे यही इसे यूज़ किया है। आप इसके बदले चाहो तो आप MDF बोर्ड का यूज़ कर सकते हो या फिर नॉर्मल कुछ भी कार्डबोर्ड वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से जेसो अप्लाई कर लूँगी, बिकॉज यहाँ पे आप देख ही रहे हो इसके ऊपर का लेयर निकालते निकालते यहाँ पे थोड़ा सा ये डैमेज हो गया था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से जेसो का 2 to 3 कोट्स यहाँ पे अप्लाई किया है। अब पहले मुझे लगा था कि मैं इसको पूरे में ही लिप एंड आर्ट काइंड ऑफ ही क्रिएट करूँगी, बट देन मुझे लगा कि इसमें एक सेंटर पे मिरर ऐड कर देते हैं तो जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो इसलिए मेरे पास ये मिरर स्टिकर काफ़ी सारे हैं, तो इसलिए मुझे ये सेंटर पे मैं इसे प्लेस कर दूँगी। इसके अलावा जो हम लिप एंड आर्ट में इस तरह के जो पाइप्स वगैरह बनाते हैं, मतलब जो स्ट्रिंग्स बनाते हैं मोल्डेड क्ले के साथ, तो उससे में क्या होता है कि कभी कभार अनइवन रहता है या फिर ऐसा होता है कि वो ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, या फिर कभी कभार मोल्ड अगर आप उसका डो को ठीक से नहीं क्रिएट करते हो, यानी कि रेजिन एंड हार्डनर को अगर इक्वल क्वांटिटी में अच्छे से मिक्स नहीं करते हो, तो कभी कभार वो सॉफ्ट रह जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स रहते ही हैं। तो इसलिए उसका एक अलग ऑल्टरनेटिव यही है कि आप इस तरह के स्ट्रॉ पाइप्स के साथ आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल जब आप इसको पेंट कर दोगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने मोल्डेड क्ले से क्रिएट किया है या फिर आपने इस पे कोई और मटेरियल का यूज किया है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेते हैं, देन आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखो ये अच्छे से पेस्ट भी हो गया है और इसके ऊपर मैंने वाइट एक्रिलिक पेंट का 2 कोट्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। मैंने यहाँ पे काफ़ी मतलब कम डिज़ाइन वाले ही स्ट्रॉ पाइप्स का यूज़ किया था, मेरे पास यही अवेलेबल था वैसे भी, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप डार्क कलर का यूज़ करते हो तो फिर आपको जेसो के ऊपर अगेन 2 to 3 कोट्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो सारे भी जब ड्राई हो गए तो मैं यहाँ पे रेड एंड येलो से ही इसको रखना चाहती हूँ, एंड बहुत ही सिंपल से मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट्स रखे हैं। आप चाहो तो कैसा भी आप डिज़ाइन बना सकते हो, बट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल में ही चाहिए था, येट ऐसा था कि जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे और फेस्टिव अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कलर्स के साथ ही यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्राफ्ट को क्रिएट किया है। एंड क्योंकि ये लिप एंड आर्ट है तो इसमें मिरर्स का तो यूज़ होना ही है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे मिरर्स का भी यूज़ किया है। अब स्ट्रॉ पाइप्स को तो आप बेंड नहीं कर सकते हो, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे स्ट्रॉ पाइप्स का ही यूज़ नहीं किया है। जो मोल्डेड क्ले से अगर आप करोगे तो आप जैसा भी चाहो वैसा आप उसको बना सकते हो, बट स्ट्रॉ पाइप के साथ क्योंकि ये लिमिटेशन है तो यहाँ पे मैंने कहीं कहीं पे इस तरह से 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है, सो दैट सारे और भी जो डिटेलिंग्स वगैरह है वो सारे मैं कर सकूँ। तो चलो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। जब ये पूरा कंप्लीट हो गया तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, एकदम सिंपल में ही है बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और साथ ही साथ जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर वार्निश का भी आपको कोट करना है। वैसे मिरर्स के पहले ही आप अगर वार्निश का कोट करते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो चलो अब इसके फाइनल लुक को देख लेते हैं। आई होप ये सिंपल सा आइडिया आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरह के मिरर्स आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है एंड बहुत जल्दी ये क्रिएट भी हो जाएगा। तो फेस्टिव सीजन में किसी को भी आप रिटर्न गिफ्ट वगैरह इस तरह से कर सकते हो। सो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया है और आप भी ज़रूर इसको रिक्रिएट करोगे। कैसा लगा आपको ये आइडिया ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी शेयर करना।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइडिया, जिसके लिए अगेन मैंने यहाँ पे केक बेस ही लिया है एंड यहाँ पे मैं इसमें भी एक लिपन आर्ट काइंड ऑफ ही बनाना चाहती हूँ, बट देन इसमें मैंने डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ किया है। तो पहले में आपने देखा कि मैंने स्ट्रॉ पाइप्स का यूज़ किया है, अब यहाँ पे सेकंड में मैं यहाँ पे वुल का यूज़ कर रही हूँ। तो जिस तरह से आप स्ट्रिंग्स वगैरह बनाते हो मोल्डेड क्ले से, तो बहुत पतले पतले स्ट्रिंग्स बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है क्योंकि वो बीच में से टूटने लगता है। तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अगर आपको वाइट में चाहिए तो आप वाइट वुल से भी कर सकते हो पूरे में, बट मुझे ये वाला कलरफुल चाहिए था क्योंकि लास्ट वाले में आपने देखा कि मैंने वाइट ही रखा था, तो इसलिए मैं इसमें कलरफुल रखना चाहती थी। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, मतलब जब आप मोल्डेड क्ले से करते हो तो उसके ऊपर भी तो आप पेंट करते ही हो, तो ये तो इसमें आपको मेहनत और भी कम लगेगा क्योंकि सिर्फ आपको इसमें ये जितने भी वुल है उसको आप सिर्फ पेस्ट करते चलो। तो यहाँ पे ये अगर आपको एकदम पतले वाले स्ट्रिंग्स चाहिए तो इन दैट केस आप वुल का यूज़ कर सकते हो। अगर थोड़ा थिक वाले चाहिए तो इन दैट केस आप मैक्रेमे वगैरह थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर और भी डिफरेंट थ्रेड का मटेरियल्स आता है जिसकी थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। तो चलो इसको भी पहले इसके जो भी स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट करते हैं एंड देन आपके साथ इसका फाइनल आउटकम शेयर करती हूँ। तो अब ये वुल वाला पार्ट तो फिक्स हो गया है अच्छे से, एंड देखो कितने अच्छे से ये बिल्कुल ही ऐसे आपको लगेगा कि इसमें आपने क्ले से ही डिज़ाइंस क्रिएट किया है। बहुत ही सिंपल रखा है मैंने इसको भी, आप चाहो तो कैसा भी डिज़ाइन आप कर सकते हो, बट मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल ही रखा है। अब इसके बाद मिरर्स तो होना ही चाहिए, तो मैंने इसमें काफ़ी सारे मिरर्स का यूज़ किया है। डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के मिरर्स को कंबाइन करके मैंने इसको कंप्लीट किया है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसके बेस को तो मैंने गोल्डन फॉयल उसमें से नहीं रिमूव किया था क्योंकि इससे भी इसके लास्ट में आप देखना कि कितना अच्छा एक इफ़ेक्ट आया है। चाहो तो आप अगर ऐसा ही केक बेस को अगर आप चूज़ कर रहे हो तो आप फॉयल हटा भी सकते हो, बट मैंने यहाँ पे इसे ही रखा है सो दैट ये एक मिरर इफ़ेक्ट अपने आप में भी आए, ऐसा लगे कि एक गोल्डन मिरर के ऊपर ही ये पूरा डिज़ाइन किया गया है। तो चलो अब इन सारे को भी कंप्लीट करते हैं। बहुत ही क्विक है, सिर्फ आपको पेस्ट ही करना है एंड उसके बाद यहाँ पे 3D आउटलाइनर से, क्योंकि बहुत सारे मिरर्स के बाद भी थोड़ा खाली खाली लग रहा था एंड साथ ही में क्योंकि मिरर्स सिल्वर मतलब ग्लास मटेरियल के थे एंड बेस इसका गोल्डन कलर का था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3D आउटलाइनर से बहुत सारे डॉट्स एंड लाइंस इसी से ही इसको कंप्लीट किया है। ये भी बहुत इजी है, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। और नवरात्रि, दिवाली, इन सारे में तो ये सारे क्राफ्ट्स बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है, आपके घर को बिल्कुल ही कलरफुल एंड ब्राइट वे में आपके घर को डेकोरेट कर सकता है ये सारे क्राफ्ट्स। तो चलो इसका फाइनल आउटकम देख लेते हैं। आई होप ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। इसमें आप डिफरेंट हैंगिंग्स वगैरह इसके नीचे ऐड कर सकते हो, बेल्स वगैरह ऐड कर सकते हो। जितना भी ज़्यादा आप एम्बलिशमेंट्स इन सारे में ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा आपका क्राफ्ट प्रिटी लगेगा। मैंने यहाँ पे काफ़ी सिंपल ही रखा है, सिर्फ नीचे टैसल्स ऐड कर दिए हैं एंड ये इतने में ही मैं इसको कंप्लीट रखूँगी। तो आई होप ये सिंपल आइडिया आप भी ट्राई करोगे, और ट्राई करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर शेयर करना। सो देखो कितना ज़्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ये लग रहा है। टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड बेस लिया है, मतलब कार्डबोर्ड को राउंड शेप में कट कर लिया है एंड बहुत ही ज़्यादा अनइवन था और मेरे पास दूसरा कार्डबोर्ड फिलहाल अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर यहाँ पे पेपर को यूज़ किया है। न्यूज़पेपर से मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर कर दिया है सो दैट इसका बेस उतना ज़्यादा अनइवन ना लगे। ऐसे भी इसके ऊपर मैं जिस मटेरियल का यूज़ करने वाली हूँ तो मोस्ट ऑफ द पार्ट उसी से कवर हो जाएगा, तो जिसके वजह से पता नहीं चलेगा कि बेस अनइवन है, बट स्टिल मैंने इसको इस तरह से देखो कवर कर दिया है एंड बहुत अच्छे से इसके ऊपर जसो भी अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स वगैरह मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, कलर्स की भी ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ यहाँ पे इस तरह से कोई सा भी कलर आप चूज़ कर सकते हो। वैसे तो डिज़ाइन वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने यहाँ पे काफ़ी सिंपल डिज़ाइन रखा है, जिसके लिए मुझे सिर्फ इस तरह से 2 राउंड्स मैंने क्रिएट किया है एंड उस पर इस तरह से 2 ब्राइट कलर से मैं इसे पेंट कर दूंगी। और इसके बाद यहाँ पे तो आप इसके ऊपर जैसे लिपन आर्ट करते हैं तो उसमें आप क्ले का यूज़ करोगे, बट मैंने यहाँ पे इसमें ये जूट रोप का यूज़ किया है। तो अगेन वही स्ट्रिंग अगर आप बनाते हो मोल्डेड क्ले से तो उसमें अनइवन होगा और इस तरह के डिटेलिंग्स तो उसमें आएगा ही नहीं। मतलब बहुत आ सकता है बट देन बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा इतने छोटे छोटे डिटेल्स बनाने में। तो उससे अच्छा क्यों ना आप इससे ही यूज़ करो एंड थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा ऑफ कोर्स। अगर आप क्ले से हमेशा करते हो तो ये डिफरेंट वे से भी आप कभी कभार ट्राई कर सकते हो। तो चलो इसके डिज़ाइनिंग पार्ट को भी कंप्लीट करते हैं एंड देन आगे देखते हैं कि मैंने इसमें और क्या क्या ऐड किया है। तो अब इसके डिज़ाइनिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है। चाहो तो आप इसके ऊपर कलर भी कर सकते हो। नॉर्मल आप इसके ऊपर वाइट एक्रिलिक पेंट अगर कर दोगे तो ये बिल्कुल ही क्ले वर्क ही लगेगा, बट मुझे क्योंकि थोड़ा डिफरेंट कलर में चाहिए था तो ये कलर तो ऑब्वियसली पेंट में नहीं आता, तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज ही रखा है। अब बाकी डिफरेंट मिरर्स यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी एंड साथ ही साथ अगेन वही 3D आउटलाइनर से बहुत ही कम इसमें डिज़ाइंस बनाऊंगी, क्योंकि इसको मैं ऐसे ही थोड़ा सा रस्टिक लुक, थोड़ा सा इस तरह के जूट वाले जो कलर होता है उसी का ही मुझे इफेक्ट में चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा ही रखा। तो देखो अब ये सेंटर पे येलो था तो मैंने सिर्फ एक येलो आउटलाइनर से इस तरह से लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो अब ये इतने में ही कंप्लीट है एंड देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सो आई होप ये सारे ही आइडियाज़ आपको बहुत ही ईजी लगे होंगे और बहुत पसंद भी आया होगा। तो डेफिनेटली बताना कि इसमें से आपका फेवरेट कौन है। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।